पोटेंशियल किसी स्पेस में एक स्ट्रेंथ बताता है, एक टेंशन बताता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस करता है। जैसे यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा, तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज में एक एनर्जी आ जाएगी। यहां रखा तो भी एनर्जी आएगी, कुछ अलग एनर्जी हो सकती है। ये एनर्जी जो चार्ज के पास आती है जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी रखते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कहीं रखें और उसके पास एनर्जी आए तो उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास, किसी चार्ज के पास क्यों आती है? इसलिए क्योंकि जब हम उसकी लोकेशन फिक्स करते हैं और उस चार्ज को लेकर जाते हैं तो हमको उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है और उस फोर्स के अगेंस्ट हमको उसे मूव करना पड़ता है। So whenever there is a force on a charged particle and there is a displacement, this some work is done. अब यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ मैंने चार्ज को रखा और यहाँ से मैं यहाँ पॉइंट B तक इसको लेकर जाता हूँ। इस चार्ज पर कोई फोर्स लग रहा है और मैंने भी उतना ही फोर्स लगाया, उतना फोर्स लगाकर इसको पुश किया और करते 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 यहाँ तक ले आया। तो मैंने वर्क किया, मेरी एनर्जी खत्म हुई। ये एनर्जी कहाँ चली गई? तो आंसर है ये एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। इस तरह से कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग लोकेशन पर मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते जाती है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज होते जाती है और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का कुछ डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है ये दो पॉइंट के बीच में होता है, दो लोकेशंस के बीच में होता है। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक अगर हम एक सिंगल चार्ज को लेकर जाएं, इस पार्टिकल के पास कितना चार्ज देंगे? एक यूनिट चार्ज, और पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हम इसको ले गए और हमको इस पर कुछ काम करना पड़ा। तो वो जो काम है वो इसकी एनर्जी का डिफरेंस दिखाता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो दैट वर्क इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए टू बी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी इज potential energy of that particle at B minus potential energy of that particle at A। ये समझ में आया? ये उसका एनर्जी का डिफरेंस है। और ये एनर्जी किससे बनती है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को पता है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। तो दिस इज वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम A to B is equal to potential energy at B minus potential energy at A। ओके, अब A से B तक हम वर्क करेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी और इस पार्टिकल के पास कुछ चार्ज है, वो चार्ज है मान लो Q। तो Q चार्ज को A से B तक ले जाने में इतना वर्क हमको करना पड़ा। तो एक सिंगल चार्ज को अगर हम A से B तक लेकर जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये आ गया वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B। दिस इज इक्वल टू UB माइनस UA डिवाइडेड बाय Q, क्योंकि उस पार्टिकल में कितना चार्ज था? Q। तो ये हो गया वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, दिस इज वर्क डन फ्रॉम A to B। अब ये जो वर्क डन फ्रॉम A to B है, जब भी हम एक यूनिट चार्ज को ले जाएंगे हमको इतना वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क डन की क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हमने एक नया नाम दिया
और वो नाम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये हमने इसको नया नाम दिया, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B. This is equal to how much? UB minus UA upon Q. This is potential difference between A and B. Work done on unit charge. अब UB minus UA क्या है? Work done. इसको हम ये भी लिख सकते हैं वर्क डन। कहां से कहां तक? ए से बी तक। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ऑन यूनिट चार्ज क्यू। दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। हमने सिंबल चेंज कर दिए, Vb minus Va. This is what potential difference. ये है potential B पे, ये है potential A पे, and this is potential difference। पर अभी हमने ये बात करनी है कि ये potential क्या होता है और potential energy क्या होता है। इन दोनों में difference होता है, potential और potential energy। ये potential word आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, भले आप कॉलेज में जाएं, कहीं भी जाएं। इलेक्ट्रिकल में पोटेंशियल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इसलिए पोटेंशियल का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। पहली चीज, पोटेंशियल किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो आंसर है पोटेंशियल एक लोकेशन की, एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे मैं ये कहूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल 200 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 300 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 250 है। तो पोटेंशियल किसका बताया जाता है? एक लोकेशन का, एक पॉइंट का। वो पॉइंट हवा में भी हो सकता है, कंडक्टर में भी हो सकता है, और किसी भी लोकेशन पर, किसी भी पार्टिकल पर वो पॉइंट हो सकता है। जैसे मैं कहूंगा अर्थ का पोटेंशियल 0 है, अर्थ एक लोकेशन। फिर मैंने ये कहा कि यहाँ पर एक ये प्लग लगा हुआ है, प्लग के अंदर, जहां सॉकेट के अंदर प्लग लगाते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल 240 है। हम सबको मालूम है 240 वोल्ट उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। लेकिन उसके ऊपर जो दीवार है, दीवार का पोटेंशियल कितना है? 0। तो पोटेंशियल किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? पोटेंशियल एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक। इस पर कितना पोटेंशियल है, इस पर कितना पोटेंशियल है, इस पर कितना पोटेंशियल है, इस पर कितना पोटेंशियल है। दिस इज द लैंग्वेज वी यूज फॉर पोटेंशियल। ओके, दूसरी चीज पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो सीधी सी मैथमेटिकल टर्म है, एक का पोटेंशियल यहाँ 100 है, इसका पोटेंशियल 200 है, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 100। ओके, अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। पोटेंशियल इस पॉइंट का 100 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 150 है। मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? यहां पर मैंने एक यूनिट चार्ज रखा 1 कूलम, इसको मैं ढकेल कर यहां ले गया, मुझे 50 काम करना पड़ा, 50। तो यहां सिंगल है, तो इसको मैं यहां से यहां ले गया, 50 वर्क करना पड़ा। व्हाट इज दैट? 50 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये जो 50 है, ये वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। ये क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हमने ये चीज याद कर ली कि अगर हम यहां से एक चार्ज को चलाकर यहां तक ले जाएंगे ऐसे, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? वर्क तभी किया जाता है when there is a force and there is a displacement। किसी भी चार्ज पर फोर्स क्यों होगा? तो आंसर है, अगर एक लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, तो हमने वहां पर चार्ज रखा, उस पर फोर्स लगेगा।
तो अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उस पर फोर्स लग रहा है, हमको मालूम है वो फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई। अब वो फोर्स इस चार्ज को कहीं और ले जाना चाहता है, लेकिन हम उधर नहीं ले जाने देते और उस चार्ज पार्टिकल को हाथ में पकड़ के हम ऐसे पुश करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो हमने क्या किया, फोर्स वाला जिस पर फोर्स लग रहा था उतना फोर्स हमने लगाया और क्या किया, डिस्प्लेसमेंट। Whenever there is a force on a particle and we are doing displacement, what we are doing, work। यहां से यहां तक हमने कितना वर्क किया, W A से लेके E तक। Q चार्ज को हम लेकर गए और इस पर फोर्स कितना लग रहा था, Q इंटू E। ये फोर्स लग रहा था, ये डिस्प्लेसमेंट किया, यहां तक पहुंच गए और ये जो वर्क डन है दैट इज वर्क डन AB। सो WAB पर यूनिट चार्ज, इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू, और इसको हम लिखेंगे क्या, VB माइनस VA, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। दिस गिव्स अस पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, नोट करिए। Potential difference between 2 points in electric field. This amount of work done is amount of work done in carrying the unit charge from one to other point. From one to other point. Okay, this is potential difference और इसका फॉर्मूला VB माइनस VA इज इक्वल टू WAP अपॉन Q। अगर हम इसको VA माइनस VB लिखना चाहें, if we want to write it VA minus VB, we can very well do that. It will be VA minus VB is equal to minus WAB upon Q। ये वाला जो फॉर्म है, this form is more popular। ये VA minus VB, पहले A बाद में B, पहले A बाद में B, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होता। We remember it this way। So potential difference between A to B is equal to minus WAB upon Q। इसी को अगर मैं प्लस लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, यस, WBA, यानी वर्क कहां से कहां तक करना, B से स्टार्ट और A तक जाना, क्योंकि फाइनल पोजीशन यहां आएगी माइनस इनिशियल पोजीशन यहां आएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर कि प्लस और माइनस हमने कैसे डिसाइड किए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टू द अदर पॉइंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली फिजिक्स की कौन सी क्वांटिटी होती है, तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली दिस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, फोर्स। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली कौन सी क्वांटिटी हुई, वर्क। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन फॉर कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ओके, ये हमने एक फॉर्मूला बनाया, एक फॉर्मूला हम इसके पहले ही बना चुके हैं, दिस इज एनर्जी।
इस फॉर्मूले को हम क्या लिख रहे हैं, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, वीबी माइनस वीए। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलता है कि दिस वीबी माइनस वीए और वीए माइनस वीबी पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, दिस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, वही क्या होता है, Va माइनस वी। ओके, ये जो ए और बी, हाँ यू आर राइट, यूए फ्रॉम वर्क यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, yes it should be UA minus U। ओके, ये एनर्जी के साथ रिलेशन हो गया। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को छोटे से फॉर्म में लिखते हैं dV, या सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं V, where V stands for potential difference। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम V लिखें तो ये क्या हो जाएगा, Q into V। दिस इज व्हाट, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। और डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो ये क्या चीज हो गई, वर्क डन। डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन। सो हमने ये फॉर्मूला बनाया, वर्क डन इज इक्वल टू Q into V, where V is difference of the potential difference। इस तरह से ये सारे फॉर्मूले एक से दूसरा, दूसरे से ये किसी को किसी फॉर्मेट में भी आप चेंज कर सकते हैं, बट योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर। तो ये देखिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। ओके, तो ये हुआ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब फिर से पुरानी बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर इज पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। जैसे मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये चार्ज पार्टिकल को अगर मैं यहां ले जाऊंगा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कितनी, 200 जूल। इसका ये मतलब है कि एक ये कितना चार्ज है, 1 सिंगल चार्ज। इस सिंगल 1 कूलम चार्ज को अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो इसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, 200 जूल। इसलिए इस पॉइंट को मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट के पास पोटेंशियल 200 वोल्ट है। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। अभी जो मैं सेंस बता रहा हूं कि इस चार्ज को यहां ले जाऊंगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, इसके पास क्या एनर्जी आ जाएगी, 200। फिर मैंने ये बताया कि अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 300 जूल। इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं बोलूंगा 300 वोल्ट। तो वोल्ट मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, इस लोकेशन की पॉसिबिलिटी और इस लोकेशन की पॉसिबिलिटी। यहां पर चार्ज लाऊंगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 200 जूल। इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 200 वोल्ट। अब मैं इस पॉइंट के पास गया कि तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, मुझे दे दो। तो वो बोलता है कि मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो पॉइंट हूं। एनर्जी हमेशा चार्ज पार्टिकल के पास होती है। जब कोई चार्ज पार्टिकल को यहां पर लेकर आएगा
जो आदमी चार्ज पार्टिकल को लेकर आएगा वो उस पर काम करेगा। इस पॉइंट तक आते आते कितना काम कर लेगा वो? 200 जूल काम कर लेगा, फिर वो उस पॉइंट को यहां छोड़ेगा, तो उस पॉइंट के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी? 200 जूल। तो फिर ये पॉइंट क्या है? 200 वोल्ट। तो उसका ये कहना है कि मैं तो एक माइलस्टोन हूं। माइलस्टोन सिर्फ एक निशानी लगी हुई है, एक सिंबल बना हुआ है कि अगर चार्ज को यहां तक लेकर आओगे तो उसके पास कितनी एनर्जी हो जाएगी? 200 जूल। बस। क्या इस पॉइंट के पास कोई एनर्जी है? नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक बॉल को उठाकर ये छत तक ले जाओ, उसके पास 100 जूल एनर्जी आ जाएगी। अगली छत तक लेके जाओगे 200 जूल एनर्जी आ जाएगी। तो आपने बोला अगली छत जो है ज्यादा पावरफुल है, उस छत के पास आप गए और उसको बोला एनर्जी कहां? उसने बोला कौन सी एनर्जी? बॉल कहां? तो जब हम बॉल को लेकर जाएंगे तो बॉल के पास एनर्जी आएगी, तो वो फिर छत का 200 वोल्ट क्या दिखाता है? वो वहां पर एक साइन बोर्ड लगा है, वो क्या बताता है कि जो बॉल यहां आएगा उसकी एनर्जी कितनी हो चुकी होगी? यस। जिस तरह से हम पहाड़ पर चढ़ते हैं और एक जगह हम पहुंचे, वहां लिखा दैट दिस प्लेस इज अबव द सी लेवल बाय 1000 मीटर। दूसरी जगह हम गए और वहां लिखा हुआ है 1500 मीटर। लेकिन चल के कौन जा रहा है? चल के तो हम जा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी 1000 मीटर, 2000 मीटर इस तरह से बढ़ते चले जाती है। लेकिन वहां जो बोर्ड लगा है, तो क्या उस जगह के पास एनर्जी है? नहीं। एनर्जी किसके पास आती है? हमारे पास, जब हम चलकर वहां जाते हैं। एक मिनट। ओके, इस तरह से हमने ये देखा कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहता है उसमें हमने एक अलग तरह की क्वांटिटी पढ़ी, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए दूसरा हम वर्ड यूज करेंगे टेंशन। क्यों टेंशन का वर्ड यूज करेंगे? अब इसको समझिए। ये एक बॉडी है, इसके पास हमने चार्ज दिया, दूसरा चार्ज लेके हम इसके पास गए कि पहला चार्ज इसको रिपेल करता है, लेकिन ये इसको दूर फेंकना चाहता है। हमने फोर्स लगाया इसके बराबर और इस चार्ज को अंदर ले जाकर इस पर लोकेट कर दिया। फिर हम तीसरा चार्ज लेकर गए, इन दोनों ने मिलकर इसको पुश किया, हमने फिर फोर्स लगाया और इसको इसमें डाल दिया। अब हम चौथा चार्ज लेकर जाते हैं तो ये तीनों मिलकर उसको धकेलते हैं। हमको क्या लगता है कि जब हम ये चार्ज लेकर जा रहे हैं तो ये हमको खूब पीछे की तरफ दबा रहा है। अब ये बताइए, जब इसके पास 3 चार्ज हैं तब ये ज्यादा दबाएगा या जब इसके पास 100 चार्ज है? 100 चार्ज। इसके पास 100 चार्ज पहुंचे कैसे? तो आंसर है हमने वर्क किया होगा। 10 चार्ज ले गए, फिर 11वां चार्ज ले गए, फिर 12वां चार्ज ले गए। अगर हम इतना वर्क करते जाते हैं, इसमें चार्ज डालते जाते हैं, वर्क बढ़ता जाता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा वर्क बढ़ने से हम क्या बोलते हैं? इसका क्या बढ़ गया? पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम वर्क करते जाते हैं हम इसमें चार्ज डालते जाते हैं, तो चार्ज डालने से पोटेंशियल बढ़ते जाता है। तो चार्ज डालने से एक्चुअल फिजिक्स की कौन सी क्वांटिटी बढ़ती है? एनर्जी, वर्क डन। और उससे इसका क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल। लेकिन अब उसका असर देखिए, जितने ज्यादा इसमें चार्ज होंगे वो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर 10 चार्ज है, 10 चार्ज है तो कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि बाहर एयर है, एयर इसको आने नहीं देगी। अगर ये 100 चार्ज है और ये 100 चार्ज है तो ये रिपल्शन पहले से ज्यादा है कि कम? पहले से ज्यादा है। 10 और 10 है तो रिपल्शन कम है, 100 और 100 है तो रिपल्शन ज्यादा है। लेकिन ये 100 और 100 200 पहुंचे कैसे? हम बाहर से ले गए, हमने इस पे वर्क डन किया, तो इसका क्या बढ़ गया? एनर्जी। अगर इसकी एनर्जी बढ़ गई तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया। तो अब 2 चीजों को जोड़िए, टेंशन 2 चार्जेस के बीच और पोटेंशियल। हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं,
चार्ज दे दे के, वर्क डन कर करके, एनर्जी बढ़ा बढ़ा के पोटेंशियल हमने बढ़ाया। इन चार्जेस के बीच क्या बढ़ गया? टेंशन। टेंशन बढ़ने से क्या होता है? हमने अपनी उंगली इस कंडक्टर पर रखी, ये ऐसे रखी, इसके अंदर 10 चार्ज भरे हुए हैं। 10 ने मिलके हमारी उंगली पे जो एक चार्ज है, उस फिंगर के एक चार्ज को पुश किया। कितने से पुश किया? जो भी इसका टेंशन है, इसका टेंशन है 10, तो इसने 10 टेंशन से पुश किया। अब वो 10 टेंशन इतना कम है, 10 का फोर्स इतना कम है दैट वी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी शॉक। हम इसको ऐसे पकड़ लेते, ठीक है। दूसरे पार्टिकल के पास हम गए, ये इसके अंदर 100 चार्जेस हमने पहले से फिल किए हुए हैं, इतनी एनर्जी इसको दी हुई है। अगर 100 चार्जेस दिए हैं तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया होगा। इसका पोटेंशियल हो चुका है 100 वोल्ट, तो टेंशन भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अब अगर मैं इस उंगली को ऐसे लगाता हूं तो इस उंगली में जो चार्ज है, इसको कितने चार्ज मिलकर धक्का देंगे? 100। पहले सिर्फ 10 दे रहे थे, अब 100 दे रहे हैं, तो धक्का ज्यादा लगेगा। और मुझे पुश लगा, ऐसे पुश लगा तो मैंने क्या कहा? ये शॉक मारता है। क्या करता है? शॉक मारता है। तो दूसरे आदमी ने कहा था कि ये 100 वोल्ट है, पहले वाला कितना था? 10 वोल्ट, वो शॉक नहीं मारता था, ये 100 वोल्ट है, शॉक मारता है। अब ये तीसरी चीज हमने ली, ये हमारे घर में आने वाला प्लग है, प्लग का सॉकेट है, सॉकेट के अंदर आने वाली तार है, और हमको बताया गया कि दिया संभल के इस पे 240 वोल्ट है। अब हम समझते हैं कि 240 वोल्ट क्या है। इसके अंदर 240 चार्ज भरे हुए मान लो, तो उनका रिपल्शन 100 से ज्यादा हो जाएगा। अब ये गया एक चार्ज, सब में 240 ने मिलकर इसको रिपेल किया। इतनी जोर से धक्का मारा कि मैंने ऐसा हाथ लगाया, पूरा हाथ ऐसा हो गया। तो मैं क्या कहूंगा? बड़े जोर से शॉक लगता है 240 वोल्ट से। तो ये उसके अंदर टेंशन बिल्डअप हो गया है। चार्ज टू चार्ज एक टेंशन होता है, और इसको हम कहते हैं लो टेंशन, मीडियम टेंशन, हाई टेंशन, इस तरह से। तो नॉर्मली जो 240 वोल्ट का झटका हमको लगता है, वो इज लो टेंशन। इसके बाद आप देखेंगे बाहर में एक ऊंची वाली तार होती है हमारे घर के बाहर, 440 वोल्ट की, एक 1100 वोल्ट की होती है, हमारी गली में वो चलती है 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट। देन दे यूज ट्रांसफार्मर, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। अगर उसको हमारी उंगली लगी तो वो कितना पुश करेगी? 1100 से पुश करेगी। क्यों? क्योंकि उसका 1100 वोल्ट पोटेंशियल है। 1100 वोल्ट पोटेंशियल कैसे आया? चार्ज उसमें भरा गया है। जिसने भी चार्ज भरा है उसने कितनी एनर्जी खर्च की? 1100 जूल एनर्जी खर्च की। ये सब चीजों को आपस में जोड़िए। 1100 वोल्ट एक तार में कैसे आता है? किसी ने उसमें दबा दबा कर चार्ज को भरा है। उसने उसमें 1000 चार्ज भरे, उसके बाद एक चार्ज को और ले गया, 1000 रिपेल कर रहे थे, तब भी उसने उसको दबा दिया। 1099 रिपेल कर रहे थे, तब भी उसने 1100 को दबा दिया। अब उसमें कितने दबे हुए हैं? 1100। इतने टेंशन में हैं वो कि वो निकलना चाहते हैं। हमने उंगली लगाई, उनको एक रास्ता मिला, कहां जाने का? अर्थ। तो कितना जोर लगाकर वो निकलेगा? पूरी की पूरी 1100 एनर्जी खर्च कर देगा निकलने के लिए। और वो इतनी जोर से ऐसे निकलेगा टेंशन से, हम क्या बोलेंगे? हमको शॉक लगा 1100 वोल्ट का। इतनी स्पीड से वो भागेगा। एक सेल के ऊपर हमने हाथ लगाया, 6 वोल्ट का है, तो वो कितना एनर्जी खर्च करेगा? 6 जूल की एनर्जी खर्च करेगा हमारी बॉडी से जाने के लिए। टेंशन उसमें कितना है? 6 वोल्ट का ही टेंशन। उतने ही टेंशन से वो हमारे ये वाले चार्ज को दबाएगा। चार्ज को दबाता है, तो उसने हमारे हाथ के चार्ज को दबाया, लेकिन दबाने का फोर्स कितना? 6 वोल्ट। उतने को हम सह सकते हैं, उतने को हम सह सकते हैं। तो हमको कोई शॉक नहीं लगता 6 वोल्ट से। नॉर्मली हमको शॉक 50 वोल्ट से ऊपर जाने से लगना शुरू होता है, या 25 वोल्ट के ऊपर लगना शुरू होता है।
तो ये होता है टेंशन और पोटेंशियल। तो पोटेंशियल से हमको झटका लगता है, फोर्स लगता है। क्यों फोर्स लगता है? क्योंकि पोटेंशियल जब बना था तो किस तरह से बना था? किसी ना किसी ने उसमें वर्क करके चार्ज को दबाकर डाला। अब ये जो यहां पर पोटेंशियल 240 है, कौन चार्ज को डाल रहा है दबाकर? तो आंसर है पावर हाउस का जनरेटर। पावर हाउस में स्टीम से, बॉयलर से जो जनरेटर चलता है, वो जनरेटर चार्ज को दबा दबा कर तार में डालते जाते हैं। कितने टेंशन तक हमारे घर में आता है? 240 तक। इतने टेंशन से दबा के डालते हैं। इसलिए यहां हम अगर एक तार लगा देंगे तो उस तार में चार्ज दौड़ेगा। कितने टेंशन लगा के? 240। उसके एक एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी? 240। क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या होती है? पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी कैरीड बाय ए यूनिट चार्ज। So 240 volt means a unit charge will carry energy of 240 joule. ये जो बल्ब हमने लगाया, इस बल्ब को हमने 240 वोल्ट पर लगाया। उसका मतलब है 240 वोल्ट पर लगाया, उसका मतलब है कि अगर एक यूनिट चार्ज इस बल्ब में से जाएगा तो कितना काम करेगा? 240 जूल काम करेगा। जो इसमें से जाएगा 240 वोल्ट से लगाया। इस तरह से ये वोल्ट का मीनिंग, पोटेंशियल डिफरेंस। अब थोड़ी सी बात समझ में आती है। ये पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच होता है, और हमारे घर में जो प्लग आता है उसमें दो पॉइंट कौन से होते हैं आपको मालूम है? हमेशा दो पॉइंट आते हैं, कभी एक पॉइंट नहीं आता। उससे दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 240। उसके बीच में हमने पंखा लगाया, एक तरफ से चार्ज निकला, दूसरी तरफ चला गया। कितना काम करके गया? 240 जूल वर्क करके गया। सो दैट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किससे बनता है? वर्क डन से, एनर्जी देने से। पोटेंशियल कैसे एक्यूमुलेट होता है? चार्जेस को दबाकर। जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। ये चीज भी याद करने की है, और इसको हम नोट कर लेते हैं। मोर आर द पोटेंशियल ऑन ए बॉडी, मोर आर द चार्जेस ऑन ए बॉडी, मोर इज इट्स पोटेंशियल। ज्यादा चार्ज होने से हमने ज्यादा चार्ज डालेंगे, कैसे? ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, उसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस क्वांटिटी को हम लोग और आगे पढ़ते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, इसके रीजन क्या होंगे, कौन इसको बनाता है। एक सबसे पहले इसकी यूनिट लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। अगर हम बेसिक यूनिट को लेकर इसको रेफर करेंगे, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम we have converted into a derived unit, and that derived unit is volt। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ये हमने लिया वोल्ट। ओके, नाउ डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नाउ इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी? वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, Q charge is also a scalar quantity, so potential is also a scalar quantity, scalar। Next, dimensions। The dimensions of work, M/L2 T minus 2. These are dimensions of work divided by dimensions of charge,
Dimensions of charge are ampere into time. A-T. Okay, we will write it in a single line, and this will be n L2 T to the power minus 3 A to the power minus 1. These are dimensions of potential. It has dimensions of 1 dimension of mass, 2 dimensions of length, minus 3 dimensions of time, and minus 1 dimension of current. Okay? So, this is potential difference between the 2 points. Now, what is the source of potential difference? The answer is, source of potential difference is charge or electric field. फिर से, who makes the electric field? Source charge. Source charge makes the electric field. Why we have to do the work when we go from one point to the other point? Because somebody is applying force on the charge, और उसके काउंटर में हमको फोर्स लगाना पड़ता है. कौन चार्ज पर फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को बना कौन रहा है? वो सोर्स चार्ज. इसलिए पोटेंशियल का सोर्स भी क्या होगा? सोर्स चार्ज. तो सोर्स चार्ज दो तरह, सोर्स चार्ज का जो इफेक्ट है उसके चारों तरफ जो उसका इफेक्ट है उसको नापने के लिए हमने दो क्वांटिटीज बनाई. एक क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी क्वांटिटी पोटेंशियल. दोनों का आपस में रिलेशन है, लेकिन दोनों को बनाने वाला कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इफेक्ट है वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वही पोटेंशियल बनाता है. दोनों को मेजर करने के हमारे तरीके अलग अलग हैं. पोटेंशियल मेथड इज बेटर. क्यों अच्छा है? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे उसके साथ हमको डायरेक्शन चाहिए, लेकिन पोटेंशियल में इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयर विल ओनली बी मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. ओके, तो अब हम लोग ये देखेंगे और आगे के पोटेंशियल के कौन कौन से रिलेशन बनते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका क्या रिलेशन है और सोर्स चार्ज से इसका क्या रिलेशन. So first we will see the relation with source charge. Okay, source charge से relation देखने के लिए there is a source charge which has electric field around it. यहाँ पर एक source charge है, इसने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है. इससे कुछ डिस्टेंस पर ये r1 डिस्टेंस है. इस r1 डिस्टेंस पर इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ है. लेट अस से दिस पोटेंशियल इज V A. यहां से हम यहां तक आ गए. ये वाला डिस्टेंस RB है, ये डिस्टेंस RA मान लेते हैं, ये डिस्टेंस RB है, और यहां का पोटेंशियल है VB. ये पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि हमको वर्क करना पड़ता है. क्यों वर्क करना पड़ता है? क्योंकि ये चार्ज है, इसने चारों तरफ क्या बनाया हुआ है? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पर हमने एक चार्ज को रखा, वो चार्ज Q है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा? QE इस तरफ लग रहा होगा. ऐसे हम उसको यहाँ से ऐसे लेकर आते हैं. जब हम उसको ऐसे लेके आते हैं तो हमको भी फोर्स लगाना पड़ेगा. कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? QE, और ऐसे डिस्प्लेस कर करके यहाँ तक ले आए. हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया. व्हाट डज दैट मीन? हमने क्या किया? वर्क. तो हमने यहाँ तक वर्क करके यहाँ तक उसको ले आए. जितना वर्क हमने किया वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. वो पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस इस पर डिपेंड करता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, सोर्स चार्ज. अगर ये बहुत बड़ा है तो ज्यादा डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है, और अगर छोटा है तो कम डिपेंड कर रहा होगा. इस पर डिपेंड करता है. और किस पर डिपेंड करता है कि हम इसके कितने नजदीक जाते हैं. अगर हम बहुत दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, फोर्स वीक होगा, वर्क डन कम है. तो वर्क डन यानी पोटेंशियल डिफरेंस किस किस पर डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस वेयर वी मूव, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. और ये दोनों रिलेशन हम निकाल सकते हैं.
बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए छोटी सी प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस को याद कर लेते हैं तो ये प्रोसेस आप 10 जगह यूज कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस प्रोसेस। ओके, क्या प्रोसेस है? हमको हमारा टारगेट क्या है? वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ये निकालना। वर्क डन फ्रॉम डिस्टेंस आर बी टू डिस्टेंस आर ए। तो हम क्या करते हैं, कहीं पर भी कोई भी डिस्टेंस को ले लेते हैं, जनरल वेरिएबल डिस्टेंस, यहां तक का हमने डिस्टेंस लिया, लेट दिस डिस्टेंस बी x। ये पॉइंट का डिस्टेंस x है और यहां पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा। यहां पर हमने चार्ज q को रखा। सो let there be charge q having electric field. A test charge small q is placed at distance x, is placed at distance x at p. Force on this charge is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q अपॉन x स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको मालूम है, कूलम्ब्स लॉ। इतना फोर्स उस पर लग रहा है इस चार्ज पर, ये ओके। अगर ये इस पर फोर्स लगता है और हम इसको डिस्प्लेस करते हैं इस तरफ, ऐसे डिस्प्लेस किया, बहुत छोटा सा डिस्टेंस dx, dx इतना छोटा डिस्टेंस है कि हम ये मान लेते हैं कि dx चलाने में फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आया होगा, फोर्स ही रहा होगा, f की क्वांटिटी नहीं बदली होगी। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करके हम वर्क निकाल सकते हैं। देयरफॉर वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन in moving a small distance dx this small work को हमने लिखा dw और ये वर्क कितना होगा, this will be f dx, ये छोटा सा वर्क। तो हमने क्या निकाला, dx डिस्टेंस चलने के लिए, dx डिस्टेंस चलने के लिए वर्क डन कितना होता है, f इंटू dx। और अगर हम f की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन x स्क्वायर टू बी मल्टीप्लाइड बाय dx। ये हो गया स्मॉल वर्क डन dw। ओके, dx चलने के लिए इतना वर्क होता है, ये चीज सबको आनी चाहिए। जब भी हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, बड़ा वर्क डन, तो सबसे पहले क्या करना, छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करिए और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करिए। तो वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज from RB to RA, RB से लेके RA तक हमने वर्क किया, कितना, तो आंसर है that will be integration work done from B to A is equal to integration of 1 upon 4 pi epsilon naught
QQ अपॉन x स्क्वायर dx। और x कहां से कहां तक चेंज होता है? RB से RA, तो यहां हमने लिख दिया RB और ये वाली लिमिट कितनी लिखनी है? RA। ये एक्सप्रेशन आ गया किसका? वर्क डन फ्रॉम B to A। ठीक है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने क्या बनाई है? वर्क डन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज ले आएंगे अभी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट u q। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर क्या होता है? -2 dx लिमिट RB और ये आ गया। ओके, अगला स्टेप q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में +1 कर दीजिए, -2 + 1 इज इक्वल टू x - 1। x - 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/x। ये इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट्स क्या है? ठीक है, अब लिमिट को प्लेस कर देते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक बार x की जगह RA रखेंगे और एक बार x की जगह RB रखेंगे। 1/RA माइनस 1/RB। ये आ गया। ठीक है, ये वो -1। ठीक है, x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, वो -1 इसके सामने माइनस आ जाएगा, ये माइनस। ठीक है, वी विल राइट इट माइनस। दिस इज इक्वल टू QQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन माइनस दिस इज QQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस 1/RB। अब इधर कौन है? वर्क डन फ्रॉम B to A। ये जो है वर्क डन फ्रॉम B to A, कितने चार्ज पर वर्क किया गया? नहीं, हाँ, कितने चार्ज पे वर्क किया गया? Q, क्योंकि फोर्स भी हमने कितने चार्ज पे कैलकुलेट किया? Q चार्ज पे। तो ये चार्ज, ये वर्क कितने चार्ज पर है? Q चार्ज पे। तो यूनिट चार्ज पे कितना वर्क होगा? Q से डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको Q से डिवाइड कर दिया, इसको भी Q से डिवाइड कर दिया, ये Q कैंसिल हो गया। या आप ये कह सकते हैं इस Q को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। जब इधर ट्रांसफर किया तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन फ्रॉम B to A पर यूनिट चार्ज। ये दिस माइनस को भी इधर ले आइए, माइनस ये पॉसिबल। अब देखिए -WBA अपॉन Q, ये क्या होगा? ये इसमें यस, WBA अपॉन Q माइनस W, ये किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम B से A तक ले गए हैं, WBA, WAB, okay, so this is WBA को हम क्या लिख सकते हैं? BA और माइनस BB, या BB माइनस BA, BB माइनस BA, BB माइनस BA,
VB माइनस VA। ओके, अब इसमें एक चीज देखिए, यहां पर work done in moving a small distance dx dw, this is f into dx into cos theta। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? f dx into cos theta, और अगर थीटा 0 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो क्या होगा? cos 0 is equal to 1 और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर इसका फोर्स इधर लगता है, रिपल्शन का, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस तरफ। तो cos कितना लेना है? 180। अगर हम इसको cos 180 लेते हैं तो f dx cos 180, और cos 180 इसको क्या बना देगी? माइनस। ये यहां पर हमने माइनस बनाया, ये यहां पर माइनस बनाया, ये माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और ये प्लस। तो ये क्या आ गया? वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। अब वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पोटेंशियल की लैंग्वेज में क्या होता है? ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बीबी माइनस बी ए, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए क्या होगा? बी ए माइनस बी बी। So this we can write as BA minus BB. BA minus BB. This is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon RA minus 1 upon R. This is the most important formula. ये Q कौन है? सोर्स चार्ज। R क्या है? डिस्टेंस। तो सोर्स चार्ज और डिस्टेंस को बताकर पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से निकलेगा। BA माइनस BB इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, और हमेशा याद रखिए BA माइनस BB, RA माइनस RB। R की पावर कितनी है? 1, और Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught is a constant, we know that. So this is how we can find out potential difference between two points. अभी तक काफी फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं, वर्क डन से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, और ये क्या है? चार्ज से डिस्टेंस के रिलेटेड। अब अभी तक जो हमने फॉर्मूले किए वो सब फॉर्मूलास हमको बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है तो पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, उसकी डेफिनेशन क्या होगी और वो किसको कहेंगे? तो एक्चुअली फिजिक्स में इसका आंसर ये है कि पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट नाम की कोई चीज नहीं। पोटेंशियल हमेशा एक रिलेटिव टर्म, जिस तरह से मोशन एक रिलेटिव टर्म, उसी तरह से पोटेंशियल भी एक रिलेटिव टर्म है हमेशा। ये लोकेशन बताइए, ये वाली लोकेशन ऊंची है कि नीची? इसका पोटेंशियल यानी हाइट, इसकी हाइट ज्यादा है कि कम है? हाँ, आप सब क्या पूछेंगे? इसके रिलेटिव, फ्लोर के रिलेटिव इसकी हाइट कैसी है? ज्यादा, और छत के रिलेटिव कम। इसी तरह से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हमको क्या बताना पड़ेगा? किसके रिलेटिव। ओके, तो हमने क्या किया? पोटेंशियल के लिए हमने सबसे पहले एक क्वांटिटी बनाई कि जीरो पोटेंशियल किसको बोलेंगे? जीरो। तो हमने ये सोचा कि एक लोकेशन पर ऐसी लोकेशन है जहां चार्ज पार्टिकल ले गए और चार्ज पार्टिकल को ऐसे मूव किया, वो नहीं चला, सॉरी, चार्ज पार्टिकल को ऐसे मूव किया, आराम से मूव हो गया, हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अगर हमको कोई वर्क करना ही नहीं पड़ा तो वहां पर पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? जीरो।
क्योंकि वर्क नहीं करना पड़ता। वर्क कर रहा तो उसका क्या मतलब, पोटेंशियल है। ओके, क्या ऐसी लोकेशन हो सकती है? तो आंसर हो सकती है। ये जो चार्ज है फोर्स चार्ज, इससे हम दूर चलते गए चलते गए चलते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला गया, फोर्स वीक होता चला गया, एंड वी हैव गॉन अप टू इंफिनिटी। इफ वी गो अप टू इंफिनिटी तो वहां इसका फोर्स कितना हो जाएगा, 0। वहां पर अगर हम इस चार्ज को ऐसे हिलाएंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। तो हम क्या मान लेते हैं कि वहां वर्क नहीं करना पड़ता, तो वहां का पोटेंशियल 0 है, और वो कौन सी लोकेशन है, इंफिनिटी। सो एट इनफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम ए चार्ज द पोटेंशियल कैन बी टेकन एज 0। ठीक है, यहां से अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें नोट करते हैं व्हाट इज मीन बाय जीरो पोटेंशियल। ओके, नोट करिए। At infinite distance, potential is taken as 0. Since E is so weak that no force acts and no work has to be done. इसलिए इनफिनिट डिस्टेंस पर हम कितना लेंगे, पोटेंशियल। नाउ अब हम लेते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। We know that VA minus VB is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon I minus 1 upon R। चार्ज कहां से चलकर कहां तक आया, B से चलकर A तक आया। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां निकला, VA minus VB। ये तरीका याद है। नाउ लेट दिस पॉइंट B at infinity। B को हमने कहां मान लिया, let us suppose B is at infinity, so RB is equal to infinity। ठीक है, तो अब इसको हमने फिर से लिखा। हाँ, इधर देखिए, इसको क्या लिखेंगे, PA पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, वेयर इज B, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू Q अपॉन 4 pi epsilon naught 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एट इंफिनिटी, 0। तो इसको हमको 0 लिखना है, वी डोंट राइट इट। तो ये कितना बचा, VA। VA क्या है, पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू Q अपॉन 4 pi epsilon naught 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0। दिस इज 4। ये क्या बचा, 1 अपॉन RA, RA बाहर आ गया, तो दिस इज RA। सुनिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट A इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज ऑफ दैट पॉइंट। तो Q अपॉन RA ये आपको याद रखना है, 1 अपॉन 4 pi epsilon naught तो लगेगा कांस्टेंट। तो वोल्टेज का फॉर्मूला हमेशा क्या लेना है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, Q अपॉन R। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लेते थे, Q अपॉन R स्क्वायर।
फील्ड यानी फोर्स, फोर्स के साथ हमने डिस्टेंस r को मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन आ गया, एंड देन पोटेंशियल या सो पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज गिवन बाय q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा एक तरीका है पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट निकालने का। लेकिन जब एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस r, तो हम इस तरीके को यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि इसमें हमने ये लेके आया जो कि पहले एक डेरिवेशन में किया जा चुका है, इसलिए ये आधा डेरिवेशन हम वहां से लेकर आए और सिर्फ 2 लाइन में बना दें, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। इसलिए जब हमारा क्वेश्चन ये आता है फाइंड आउट पोटेंशियल एट ए पॉइंट, देन वी कैन नॉट राइट दिस, जबकि हमको इसमें समझ में आ गया है। तो हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, वो बिल्कुल इसी का कॉपी है। देखिए सिर्फ 2 मिनट में आप उसको कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल डिराइव पोटेंशियल एट अ पॉइंट पोटेंशियल एट ए पॉइंट। यहां पर हमने एक चार्ज रखा है, दिस चार्ज इज Q। ये एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस है R। यहां पर हमको पोटेंशियल चाहिए। वी हैव टेकन एनी डिस्टेंस, लेट दैट डिस्टेंस बी x। बिल्कुल उसी की हम कॉपी करने वाले हैं। देन फोर्स ऑन चार्ज Q एट x इज फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। ये इस पर फोर्स लगा। Then work done in moving this charge, work done in moving this charge by a small distance, by a small distance dx. This work done dw, this is equal to force into dx into cos 180. This is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x square into dx. This is the work done dw. Therefore, work done from infinity to this place. Therefore, work done from infinity to RP. Work done from infinity to RP. ये कितना होगा? तो इसको निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ from infinity to RP 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x square dx. This is minus
ये बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा? सेम टेक्निक वी आर अप्लाइंग, x to the power -2 dx और लिमिट्स क्या है? इंफिनिटी टू आर पी। दिस इज इक्वल टू मैं थोड़ा साइन उल्टा लगा रहा हूँ, उसको सीधा कर देते हैं। दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर पी। इसे थोड़ा करेक्ट कर दीजिए, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर पी। ओके, अब x टू द पावर -2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/x और बाहर क्या साइन आ जाएगा? माइनस। वो माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस। ओके, प्लस और लिमिट इंफिनिटी और दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4π∵0 and this will be 1/rp minus 1/infinity. This is equal to work done from infinity to rp. अब ये बताइए, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू rp इसकी डेफिनेशन है। इस q को यहां ले आते हैं। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू rp per unit charge, ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट एट p। फिर से पॉइंट p की डेफिनेशन हम अभी लिखते हैं उसको कि वो डेफिनेशन कितनी होगी। कहां से लेके आए? इंफिनिटी से कहां तक? p तक। और ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन p एंड इंफिनिटी, और इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना? 0। इसलिए ये पोटेंशियल किसका है? p का। सो दिस वी कैन राइट एज पोटेंशियल एट p। दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन rp। दिस इज, we can write it 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon rp. This is potential at p. So this is the derivation to find out potential at a point p. Now potential at a point p जो हमने किया है उसका हमारा बेसिस क्या था? ये बेसिस था, और इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेशन। Potential at any point is amount of work done in carrying a unit charge from infinity to that point.
that is work done from infinity to that point per unit charge. This is potential of the point P. ये इसको हमने मैथमेटिक्स में लिखा। तो जब भी जीरो पोटेंशियल से इंफिनिटी से चलाकर किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाएंगे, जितना वर्क हमको करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, तो उतना उस चार्ज के पास उतनी एनर्जी हो जाएगी। सो दिस इज पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे हाउ पोटेंशियल इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं, और पोटेंशियल क्या डायपोल पोटेंशियल बनाता है, दूसरे जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना पोटेंशियल बनाते हैं, और पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है। All these things we will do in the next class. So we will close it today. From day after.